लेकिन इनको सबको याद नहीं है कि हम ही ने जो है 1971 में आपको आज़ाद करवाया और हम ही पे जो है अब गोले दागने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या समझाएं, अब आप ही समझें कि क्या है। तो अब हम ही लोग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य यादव और आज हम बात करेंगे जो हाल ही में जो खबर निकल के आई है बांग्लादेश और इंडिया को लेकर के, जिसमें बांग्लादेश के लोगों के द्वारा जो है इंडिया आउट कैंपेन के जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम भारत के चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और भारत की चीज़ों को हम जो है आउट करते हैं, यानी कि वहाँ की चीज़ों को हम नकार देते हैं। इसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, जो कैंपेन चलाया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा, तो उसी के बारे में हम सरल भाषा में एकदम बढ़िया से बात करेंगे। आखिर कौन सी चीज़ है जो सामने आ रही है, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, तो इस पर इनका क्या कहना है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम आपको बता देते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो शेख हसीना जो है, जो बांग्लादेश की अभी जो चुनाव हुआ है उसमें इन्होंने फिर से जीत हासिल की है और वर्तमान की जो है ये प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ इनकी फ़ोटो दिखाई पड़ रही है आपको। तो आखिर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ है कि जो वहाँ के लोग हैं इंडिया आउट कैंपेन जो चला रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम लोग जो हैं भारत की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम उनकी चीज़ों को ख़रीदेंगे। तो इसी को लेकर के यह न्यूज़ सामने आई है। तो इसी न्यूज़ के बारे में हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या हुआ है और क्या होने वाला है इसको लेकर के। तो आगे हम बात करते हैं, तो देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो लोगों के द्वारा जो कैंपेन चलाया जा रहा है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो इसके पहले अगर इसकी हम कहानी की बात करें तो इसके पहले जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो इसके पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं खलीदा जिया, जो है बांग्लादेश की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, जो कि इनका बात करें अगर 1991 यानी 1991 से लेकर के 1996 तक जो है ये यहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और जून 2001 से लेकर के 2006 तक ये जो है यहाँ की प्रधानमंत्री बांग्लादेश की रह चुकी हैं। लेकिन अगर इस समय की बात करी जाए तो इस समय जो है आवामी लीग की जो है शेख हसीना जी हैं, जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं और हाल ही में जो वहाँ पे चुनाव हुआ है उसमें फिर इनको जीत मिली है। तो इस समय अगर बात करें तो ये जो पहले अगर हम बात करते हैं तो खलीदा जिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है भारत के विरोधी बातों को आगे लेकर आती हैं, तो भारत से विरोध इनका काफ़ी रहता है। लेकिन जो ये हम बात करते हैं शेख हसीना जी की, तो इनका जो है काफ़ी ज़्यादा भारत से अच्छा रिलेशन है। ये भारत के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करती हैं और दोनों देशों को लेकर के काफ़ी इनका दोस्ताना वाला एकदम बढ़िया सा रिलेशन है। तो उसी को लेकर के हम बात करेंगे आखिर कौन है, क्या रीज़न है इसके पीछे का जो वहाँ पे इंडिया आउट के कैंपेन लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मामला है मालदीव के बाद जो है फिर बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है कि अभी हाल ही में जो है मालदीव ने जो है इंडिया आउट के कैंपेन चलाए थे, तो उसमें लेकर के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं जो लक्षद्वीप को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो इसी तरह अगर बात करेंगे तो जो है किसी भी देश को कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है, वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं। एक देश से दूसरे देश के लिए कोई चीज़ें आती हैं, कोई चीज़ें जाती हैं, यानी कोई चीज़ आयात होती, कोई चीज़ निर्यात होती है, तो एक दूसरे देश से जुड़े रहने का फ़ायदा भी होता है। तो अगर ये बात है तो अगर हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो अगर हम देख लेते हैं तो ये जो है हम जिसके पहले जो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं खलीदा जिया, जिनकी एक बीएनपी करके एक पार्टी है, तो इन्हीं के लोगों के द्वारा जो है ये प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है। और जनवरी के महीने में काफ़ी ज़्यादा जो चुनाव थे तो एंटी भारत जो चीज़ें हैं, नारे लगाए जा रहे थे, जो है कि बात करें तो यहाँ पे भारत के विरोध के बारे में जितना भी देखा जाए तो यहाँ पे भारत के विरोध ही करती हैं ये ज़्यादातर। पर जो है शेख हसीना जी हैं जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर इस समय भी हैं, तो ये जो है काफ़ी अच्छा रिलेशन रखती हैं भारत के साथ। पर ये जो खलीदा जिया जो हैं ये भारत के साथ अच्छा रिलेशन नहीं मानती हैं। तो इसी को लेकर के इनके द्वारा, इनके लोगों के द्वारा जो है, इनके पार्टी के लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे कैंपेन चलाया जा रहा है। तो इसको हम राजनीतिक उस पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे राजनीतिक विरोध के कारण ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो उसी को लेकर के है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं आप मैप में कि ये जो है बांग्लादेश आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा होगा और हमारा प्यारा भारत देश जो है आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक देश दूसरे देश को काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे देश से समझौते भी हैं। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कई भारत की नदियाँ ऐसी हैं जो बांग्लादेश के साथ जाती हैं, जहाँ का पानी बांग्लादेश के लिए भी जाता है। तो कई सारे समझौते हैं पानी को लेकर के और काफ़ी ज़्यादा आयात और निर्यात भी किए जाते हैं सामान को। पर अगर वहीं हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में आपको देखने को मिला होगा कि जो भारत में कोई भी इंटरनल मामला होता है तो यूएन जो है, यूएस में जो है बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो जाती है कि वहाँ के लोगों ने भारत के बारे में ये कहा वो कहा। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा कि ये जो विदेश वाले लोग हैं ये क्यों भारत के ऊपर जो है अपना जो है जवाबदेही करने लगते हैं कि यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो केजरीवाल जी का जो मामला सामने आया था उस पर भी यूएस ने जो है अपनी बात कही थी। तो उसी को लेकर के कि आखिर ये कैसे होता क्या है, क्या रीज़न होता है, क्यों ये सारे मामले जो हैं कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। तो इसी में भैया एक बांग्लादेश के जो हैं
जर्नलिस्ट हैं मुशफ़िकुल फ़ज़ल जो अंसारी जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया हैं। ये जो कि वहाँ पे कोई भी मीटिंग होती है तो वहाँ पे भैया एंटी इंडिया वाली जो बातें होती हैं, वहाँ पे वो सवाल खड़े करते हैं, तो उसी को लेकर के वहाँ पे जवाबदेही होती है, तो उसी में ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। तो वही अगर हम बात करते हैं तो एक जो है स्पोक पर्सन जो है यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के जो हैं, यानी विदेश नीतियों पर जो वहाँ पे चर्चाएँ होती हैं, उसमें जो है स्पोक पर्सन जो है मैथ्यू मिलर जो हैं, तो इन्हीं को लेकर के इन्होंने इनसे जवाबदेही की थी। तो इन्होंने अपना जवाब दिया था इस पे लेकर के, जो केजरीवाल जी का जो मामला सामने आया था। तो ये भाई साहब जो है एकदम एंटी इंडिया हैं। तो ये जो है इनका ताल्लुक जो है जो बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उनसे भी इनका ताल्लुक है। तो वहाँ पे जो है एंटी इंडिया कैंपेन और ये सब चीज़ें जो हैं इसी से रिलेट करती हैं कि ये जो पार्टी है वहाँ पे बांग्लादेश के लोगों को जो है वहाँ पे कहती है कि आप जो है भारत की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। पर अगर वहीं हम बात करते हैं तो ये भाई साहब का चेहरा देख सकते हैं कि ये जो हैं कितने ज़्यादा एंटी इंडिया हैं, और तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वहीं अगर बात करते हैं कि इससे भारत का नुकसान क्या होगा, क्या इस पे भारत का क्या असर पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो पर इसके पहले अगर हम बात आपको बता देते हैं तो जो अभी की जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ की, जो शेख हसीना जी हैं, इन्होंने कहा है कि जो भारत वहाँ के लोग हैं, जो बांग्लादेश के लोग हैं, उन्होंने उनसे कहा कि क्या हम अगर आपकी बात माने तो क्या आप लोग भारत से जो चीज़ें आती हैं जैसे साड़ियाँ हो गई या फिर जो मसाले हो गए हैं जो हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको फिर यूज़ करना छोड़ दीजिए, तब माना जाएगा कि हाँ आप सही में एंटी इंडिया कैंपेन चलाने के लायक हैं। तो इन्होंने भारत का साथ देते हुए, और भारत के साथ अच्छे रिलेशन हैं, इस वजह से इन्होंने भारत का साथ दिया और ये सारी बातें कही हैं। तो अगर वहीं हम बात करें तो क्या अगर ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे एंटी इंडिया जो कैंपेन है वो आगे बढ़ता है, तो अगर बात करें तो जो पार्टी द्वारा उनके जो राजनीतिक फायदे के लिए जो चलाया जा रहा था, अगर रियल में हम अब बात करें तो क्या ऐसा होगा कि भारत को इससे ज़्यादा नुकसान होगा, क्या होगा, तो वही सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट के मामले में जो बांग्लादेश है वो इंडिया का जो है, अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश जो है अगर बात करें तो सिर्फ 2 बिलियन का ही जो है भारत को सामान भेजता है। बल्कि अगर भारत की बात करें जाए तो 13.69 जो है बिलियन जो है यूएस डॉलर जो है उसका जो है बांग्लादेश को है सामान अपना जो है वहाँ पे भेजता है, यानी निर्यात करता है। लेकिन अगर वहीं बांग्लादेश की बात करें तो आयात के बारे में बात करें तो सिर्फ 2 बिलियन ही आयात होता है। तो अगर ये ऐसा सब ये सारी चीज़ें अगर सामने आती हैं तो इसमें भारत का काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर बात करें तो जैसा कि इकोनॉमी पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट हम जो है करते हैं उसको बांग्लादेश को, तो इस पर इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि भारत के ऊपर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। लेकिन इनको सबको याद नहीं है कि हम ही ने जो है 1971 में आपको आज़ाद करवाया और हम ही पे जो है अब गोले दागने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या समझाएं, अब आप ही समझें कि क्या है। तो अब हम ही लोगों ने इनको पनाह दी, इनके देश को आज़ाद करवा दिया, और अब हम ही के ऊपर ये जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। पर हाल ही में जो चुनाव हुआ है, तो इसमें जो चुनाव होने पर जो अभी जनवरी में चुनाव हुआ, तो इसमें फिर से शेख हसीना जी हैं जो सत्ता में आ गई हैं। तो अगर देखा जाए तो अभी जो है 2029 तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पर जो है राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही थी। तो अगर अभी की बात करें तो अभी कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है राजनीतिक फ़ायदे के लिए की जा रही थी वहाँ पे बांग्लादेश में। तो जो शेख हसीना जी ने जो इनका जो बयान सामने आया है कि अगर आप चाहें तो जो कैंपेन चला रहे हैं एंटी इंडिया कैंपेन, तो उसमें अगर आप चाहें तो जो उनकी सारी चीज़ें हैं उनका आप नकार दें, आप ना इस्तेमाल करें, आप उनका कुछ चीज़ें खाएँ ना, वो जो मसाले भेजते हैं उनको भी ना खाएँ, तब माना जाएगा कि आप एंटी इंडिया कैंपेन के लायक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सारी बातें सामने आई हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की जो इंटरनेशनल से रिलेटेड, जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो सारी बातें होती हैं उनको हम न्यूज़ एनालिसिस के थ्रू आपको समझाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।